जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सूचना और जनसंपर्क विभाग जम्मू ने स्वच्छता पखवाड़ा और शुचिता संग्राम अभियान चलाया और शपथ भी ग्रहण की। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले से बड़ी विचित्र घटना पेश आई। चोरों ने 250 केवी ट्रांसफार्मर से कॉपर कोड कॉइल चुरा ली। अनुच्छेद 370 को निरस्त होने की 5वीं वर्षगांठ को कई राजनीतिक दलों ने इसे काले दिवस के रूप में मनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 तथा 35A को निरस्त होने पर 5वीं वर्षगांठ पर आरएसपुरा बाना सिंह स्टेडियम में विशाल महारैली का किया गया आयोजन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। सूचना और जनसंपर्क विभाग जम्मू ने चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा और शुचिता संग्राम अभियान के हिस्से के रूप में आज जोरदार सफाई अभियान चलाया। संयुक्त निदेशक जम्मू अतुल गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित इस पहल का उद्देश्य DIPR कार्यालय परिसर में स्वच्छ और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने हेतु स्वतंत्रता दिवस मनाना रहा। इस मौके पर उन्होंने यहां पर मौजूद कर्मियों के साथ स्वच्छता हेतु शपथ भी ग्रहण की। दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण ये है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वह भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। वाइट और ब्लैक वो जो मेन हमारा फ्रेम है ना कार्ड है। आगे ब्लैक सरकार ने जो निर्देश दिए हैं सभी कार्यस्थलों में, सभी दफ्तरों के लिए, सभी ऑफिशियल्स के लिए कि वो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा बनाएंगे। उसी की कड़ी में हम भी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड PR में आज हमने सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान का आगाज़ किया है। वैसे तो ये हमारा जो स्वच्छता के प्रति जो हमारी जागरूकता है, जो हमारा दायित्व है, ये सिर्फ इसी पखवाड़े को लेकर महदूद नहीं है। हमने ये कोशिश की है कि हम जब से भी साल दर साल हम इसको स्वच्छता को अपनाएं, अपनी जीवन शैली का एक पार्ट रखें। आप सब साक्षी हैं, जब हमने पिछला स्वच्छता अभियान इधर मनाया था तब से लेके आज तक जो हमने कोशिश एक निरंतर जारी रखी है कि हमारा जो कार्यस्थल है, हमारा जो दफ्तर है, ये हमेशा स्वच्छ दिखे। ये सिर्फ एक रिवायती तौर पे ना हो, बट इसको हम अपनी ज़िंदगी में, अपने दिनचर्या में इम्बाइब करें। जैसा कि आप सब ने हमारे साथ अभी शपथ भी ली है, तो इसमें हमारा यही एक शपथ में भी हम यही अपने आप को ये बोल रहे हैं या आप सबको ये बोल रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं
वो हम अपने साथ साथ 100 और लोगों से भी करवाएंगे और इसको हम अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आप सब मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार है कि आप लोग हमारी जो भावना है, जो हमारी मंशा है, वो हमें सभी लोगों को पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं, इसको एम्पलीफाई करते हैं। तो हम आपके माध्यम से भी एक चीज़ कहना चाहते हैं कि सामान्य नागरिक को भी इस चीज़ को अपनी जीवन शैली में लाना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने अपना घर तो साफ़ रखते हैं, लेकिन वो कूड़ा उठा के दूसरे के घर में रख देते हैं। जो हमारे जेएमसी का डोर टू डोर कलेक्शन का है, लोग वो फ़ीस नहीं देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक बंदा तो उसको कर रहा है, लेकिन दूसरा जब नहीं कर रहा तो हमारा जो मोहल्ला है, जो हमारा वातावरण है, वो प्रदूषित ही रहता है। ये वैसे जो महीने हैं, ये डेंगू मलेरिया के महीने हैं, तो हमें उस नज़र से भी स्वच्छता पे फोकस करना चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं, बचपन में हम निबंध वगैरह लिखते थे, तो उसमें भी लिखते थे कि जो स्वच्छता है वो स्वास्थ्य की जननी है। जब हम स्वच्छता पे फोकस करेंगे, स्वच्छता पे ध्यान देंगे, तो हम खुद ही अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जा रहे हैं। हमें ये जो दवाइयाँ डेंगू के, कोई कह रहा है कि मेरे को प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ रहे हैं, कोई कह रहा है मैं मलेरिया के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो हमें ये चीज़ बड़ी ध्यान से देखनी चाहिए। हम खुद देखते हैं जो डेंगू से पेशेंट होते हैं, वो नारियल पानी पी के, तो उसके घर वाले ही फिर वो नारियल के खोल मोहल्ले में फेंक रहे हैं, जिसमें मच्छर हो रहे हैं, और फिर उन्हीं को ही काट रहे हैं या आस पड़ोस वालों को काट रहे हैं। तो हमें ये चीज़ बड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि जो स्वच्छता है ये किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है। हाँ, शुरुआत हमेशा एक से होगी। वो कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना और एक अकेला बढ़ जाएगा, मिलकर साथ बढ़ाना। तो वही तरीका है कि हमें अपने कदम बढ़ाने हैं, अपने साथ लोगों को लेना है और ये जो स्वच्छता के प्रति सबको जागरूक करना है। ये 1 से 15 तक का जो स्वच्छता पखवाड़ा है, इसको तो हमने मनाना ही मनाना है, बट इसी का जो वैल्यूज़ है, इसी की जो कमिटमेंट्स हैं, वो पूरे साल अपनी ज़िंदगी में लानी है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के राफियाबाद के जेहामा गांव में चोरों ने 250 केवी ट्रांसफार्मर से तांबे की कोर कॉइल चुरा ली है, जिससे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है। घटना रात के समय की है। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर की बॉडी को छोड़ दिया गया था, जबकि दोनों बिजली आपूर्ति लाइनों को काटने के बाद तांबे की कोर कॉइल को सावधानीपूर्वक निकाला गया था। अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लिया और दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास अभी तक किए जा रहे हैं। गुलाम मोहम्मद सूफी। क्या मसला है? मैं गुलाम मोहम्मद सूफी में चूंकि यहाँ वीडियो कॉलोनी में रहता हूँ और पास ही हमारी ये यासीन कॉलोनी है। हमारा एक ट्रांसफार्मर था यहाँ, 250 केवी ट्रांसफार्मर जो सप्लाई करता है यासीन कॉलोनी और वीडियो कॉलोनी को भी। 5-6 साल पहले इसको लगाया गया था यहाँ पर। तो आज रात को चोरों ने इसको वहाँ से उतार कर नीचे रख कर उससे जो कोयलें, कॉपर कोयलें थी, उसमें से तेल था, कम से कम 300 लीटर तेल था, वो चोरी करके ले गई। तो सवेरे जब हमें पता चला, हमने इंस्पेक्टर साहब को बोला, महकमे के लोग यहाँ आए, पुलिस आया, पुलिस ने इसकी फोटो वोटो लिए और तहकीकात करनी शुरू की। तो ये अपनी नीयत का पहला ऐसा वाक़ा है जो मैंने अपनी उम्र में देखा है कि ट्रांसफार्मर, इतने बड़े ट्रांसफार्मर को रातों रात नीचे लाकर, रातों रात खोल के उसमें से सामान निकालकर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की 5वीं वर्षगांठ को पीडीपी ने महात्म दिवस के रूप में मनाया और इस मौके पर पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने काले रिबन बांधकर इसे काले दिवस के रूप में मनाया और जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा समाप्त करने पर भाजपा की कड़ी आलोचना भी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब 370 हटाया गया था तो यहां की जनता को गुमराह करके ही किया गया था, लेकिन यहां की स्थिति बेहद ही खराब हो गई है। धारा 370 टूटने से राज्य में आपराधिक घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।
काले दिन का काला कानून नामंजूर, नामंजूर। काले दिन का काला करते हुए नजर पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के गांधीनगर हेडक्वार्टर में एक प्रोटेस्ट, धरना और ब्लैक डे जो बना रहे हैं। ये 5 अगस्त 2019 को जो यहाँ गैर कानूनी यहाँ से 5 एब्रिकेशन ऑफ 35A 370 का किया गया था, उसके बरक्स हम आज ब्लैक डे बना रहे हैं। और उस वक्त मौजूदा सरकार ने ये गैर कानूनी करके और लोगों को समझ बात बताया था कि यहाँ दूध की नदियाँ बहा देंगे हम, आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। लेकिन उसके बरक्स क्या हुआ, बेरोजगारी हुई, यहाँ की नौकरियाँ सब बाहर चले गई और बाहर से लोग आके यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के जितने ओहदेदार हैं वो सारे बाहर की स्टेटों के हैं, जम्मू कश्मीर का कोई नहीं है। और बुरी हद कर रहे, जितने टैक्स लगाए गए और जितने काम ठेकेदारी के काम थे, अब ये देखिए छोटे मोटे लोग यहाँ ठेकेदारी करके अपना रोटी रोजी पैदा करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, वो सारे इन्होंने यूपी, बिहार, राजस्थान और कहाँ से लाके, हरियाणा से लाके और यहाँ इनको डिप्यूट कर दिया। और यहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। वो जाए तो जाए कहाँ, किसको आवाज़ सुनाए, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई MLC है, किसके पास लोग जाएं। और इतनी मजबूर इस वक्त लोग हो चुके हैं कि कई लोग तो सुसाइड पे आगे हुए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 तथा 35A को निरस्त होने की 5वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से RS-पुरा बाना सिंह स्टेडियम में विशाल महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा केंद्रीय मंत्री एवं जम्मू कश्मीर चुनावी प्रभारी जी कृष्ण रेड्डी, तरुण चुग, राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, राष्ट्रीय सचिव निरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री एवं जम्मू कश्मीर के उप प्रधान श्यामलाल चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता सहित पार्टी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने इस दिन को जश्न के रूप में मनाया। 70 साल को भुगतना पड़ा, आपको यहाँ की जो जनता है माफ करने वाली नहीं है। आज नेशनल कांग्रेस के नेता, आज कांग्रेस के नेता, आज जो PDP के नेता, मोदी जी ने और गृहमंत्री अमित शाह जी ने इस धारा 370 और 35A को रद्द करके लाखों जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हमारे प्रदेश के हाथ हाथे को दिखाएगा, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। हमारे दोनों महामंत्री श्रीमान मंगयाल जी, विजय गुप्ता जी, यहाँ पर मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय कार्यकर्ता बंधु, प्रधानमंत्री मोदी जी खातिर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव साथियों, मेरे साथियों, आज की लड़ाई के लिए वो साथी की लड़ाई है, वो नारी की लड़ाई है, वो झंडे की लड़ाई है साथियों, वो लड़ाई है जो कांग्रेस PDP वो चाइना पाकिस्तान आज की लड़ाई को लेकर कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारे DP से रेड्डी साहब, हमारे तरुण चुग जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर रैना जी, इन सब का अपनी तरफ से सेलिब्रेशन करने और स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं कि हमारे लिए जो आप लेकर के दिया, एक तो 370 35 से तोड़ के पाकिस्तानी यूनिटी समाज को इंसाफ मिला और उसके साथ साथ ही आज से 4 रोज बाद जो मारने में आप लोगों को मिला, नेशनल कांग्रेस के सरकार आए तो फिर आतंकवाद आए, वो सरकार आए तो आतंकवाद आए। जम्मू कश्मीर जनता सोचना चाहिए, आतंकवाद छोड़ना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी ने की। अगर जीरो टॉलरेंस के साथ आतंकवाद को मिटाने वाले
आपके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस आई तो आतंकवाद आया, अलगाव आ गया, आपको रुकना चाहिए। आज टूरिज्म चाहिए, टेररिज्म चाहिए, जम्मू कश्मीर की जनता के सामने निर्णय लेना पड़ेगा। पर्यटन बढ़ाना चाहिए, आतंकवाद को बढ़ाना चाहिए, आज सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं जम्मू कश्मीर की जनता को अनुरोध करता हूं, इस 5 साल में जम्मू कश्मीर में 2023 अगर हिसाब ले तो 2 करोड़ लोग टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। ये सिलसिला आगे बढ़ना नहीं तो जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर इस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल पार्टी का गठबंधन सरकार है तो इधर फिर आतंकवाद बढ़ेगा, टेररिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म फिर खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जनता से मैं अनुरोध करता हूं, सोचिए। और 35 से तोड़ दिया और जम्मू कश्मीर को दलितों बेड़ियों में बांधा था, उससे मुक्ति हुई। ये 2 बटन 2 संविधान 2 निशान की योजना को ध्वस्त कर दिया। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो तपस्या प्रेरणा गोदक के नेतृत्व में शुरू हुई थी, जो आंदोलन धरती से शुरू हुआ था, वो आंदोलन स्पष्ट था। प्रेरणा गोदक की सोच स्पष्ट थी कि जम्मू कश्मीर का तन तन, जम्मू कश्मीर की पद पद भूमि भारत की है, कि जम्मू कश्मीर का विलय शर्तों पर हुआ है। इसीलिए 370 और 35 से लागू की। और आप देखिए 70 साल का शासन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान था, ये मुफ्ती गांधी और अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दी। 5 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था, वो जम्मू कश्मीर में लागू किया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर विकास, विश्वास और सुरक्षा, इन 3 मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है। मेरी आपसे विनती है, आज जम्मू में एक प्रदर्शन और हो रहा, वो प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, एनसी के लोग, पीडीपी के लोग, कह रहे हैं कि 370 और 35 से वापिस लाएंगे, वापस जम्मू कश्मीर को काले दौर में लेके जाएंगे। उन्हें रोकना है कि नहीं रोकना? बताइए, रोकना है कि नहीं रोकना? उनके मंसूबे देशद्रोही हैं कि नहीं हैं? मैं पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब, आप लड़ रहे थे, न्यायालय ने नकार दिया। आप और आपका बेटा कहते थे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक 370 वापस नहीं आएगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपकी 3री पीढ़ी आ गई है, 25-50 पीढ़ियां भी आ जाए तो जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से दोबारा नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। मेरे को याद है यही अब्दुल्ला साहब और महबूबा जी कहते थे, अगर 370 और 35 से वापस 370 और 35 से तोड़ी गई तो खून की नदियां बह जाएंगी। भाइयों बहनों, आज जब धारा 370 खत्म हो गई, आज यहां वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को आज जमीन के मालिकाना हक मोदी सरकार ने दे दिए। जहां वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज बैठे हैं, अब उस जमीन
भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं देख रहा था कांग्रेस के एक बड़े लीडर 2 दिन पहले रामगढ़ में गए थे, रामगढ़, और रामगढ़ में जाके अनाप शनाप कर रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे। जब 2011 में जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू मिनिस्टर था, वही रेवेन्यू मिनिस्टर था 2011 में। भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज वो भाग्यशाली दिन है जिस दिन 5 वर्ष पूर्व देश की संसद ने दफा 370 को निष्क्रिय कर दिया था। वहीं राम मंदिर की नींव भी रखी गई। उन्होंने कहा कि इसे खारिज करने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं और यकीनन लोगों ने राहत की सांस ली है। आज 5 अगस्त है, पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। हम लोग सुबह से निकले हुए हैं, लोगों की बस्तियों में, घरों में जा रहे हैं और सब लोग हम देख रहे, सब हमने ऑब्जर्व किया, सब लोग प्रसन्न हैं और एक त्यौहार के तौर पर इसको मना रहे हैं। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के बारे में जो एक बहुत बड़ा कदम लिया गया, जो लाल शब्दों में, सुनहरी शब्दों में लिखा जाएगा जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक इतिहास में, कि भारतीय पार्लियामेंट ने दफ़ा 370 को इस तरीके से अमेंड किया कि उसका जो बुरा असर था समाप्त हो गया। 370 तो है, लेकिन 370 के कारण जो नुकसान होते थे वो समाप्त हो गए। यहाँ पे जो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग से निशान था, हमारा झंडा अलग से प्रधान था, वो सब समाप्त हो गए और जम्मू कश्मीर देश के मुख्य धारा में शामिल हो गया। उसके बाद लगातार बहुत से कानून बदले जा रहे हैं, बहुत सी व्यवस्था बदली जा रही है और विकास की एक बाढ़ जैसी आ गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। सब लोग महसूस कर रहे हैं, उसका लाभ हो रहा है और केंद्र सरकार का सीधी मुदाखलत हुई है। तो सब लोगों ने, जो कश्मीर जब 370 थी तो जम्मू के लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता था। भाजपा के वरिष्ठ नेता और यूटी उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने की 5वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर खानबल अनंतनाग में रैली निकाली। इस उत्सव में अनंतनाग जिले के कोने कोने से भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रसिद्ध व्यवसायी और शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल के प्रमुख स्कूल मालिक परवेज अहमद सोफी यूसुफ की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष एडवोकेट सैयद वजहत, यूटी उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ के साथ भाजपा के सभी नेताओं ने उनका पार्टी में तहे दिल से स्वागत किया, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने आजादी दी थी 5 अगस्त 2019। आज हम जिले अनंतनाग में हमने इस सेलिब्रेशन का, इस जश्न का पूरे टाउन में रोड शो किया और उसके बाद यहां साउथ कश्मीर के अनंतनाग में हम तिरंगा लहराने जा रहे हैं। और मैं आपकी वसादत से उन ताकतों को कहना चाहूंगा, 5 अगस्त 2019 के बाद जिन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, आज मैं उन लीडरों को कहना चाहूंगा, आज आप आंखें खोलिए और साउथ कश्मीर के अनंतनाग में एडवोकेट वजाहत के सदारत में जो यहां पे बहुत बड़ी रैली हुई, आज आपको लग चुका होगा कि 80 लाख मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के उस फैसले के साथ थे जो थे। आज जम्मू कश्मीर के अवाम नरेंद्र मोदी जी के फैसले को बहुत खुश है और वाहवाही लूटते हैं। आज आप देखिए टूरिस्ट सेक्टर कितना बड़ा हमारे जम्मू कश्मीर में। आज आप भी G20 की बैठक हमारे कश्मीर में होना, डल लेक का सैर उन्होंने किया, तो यही एक खुशअस्लूबी है, यही एक भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता। लिंक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा आज 5 अगस्त की खुशी में पुरानी मंडी जम्मू में राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही और बाजार के प्रधान राजेंद्र गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में ध्वज फहराया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता विधाता, पंजाब सिंध गुजरात,
आज का दिन जो है जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा खुशनुमा दिन है, खुशी भरा दिन है। आज के दिन जो है जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान में विलय हुआ था और कश्मीर की जो हुक्मरान थे, जो पहले लोग, वो कहते थे जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज बच्चा बच्चा जो है तिरंगा झंडा उठा रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। हमारे फौजी भाई जो है, हमारे प्रहरी जो है, उन्होंने भी तिरंगा झंडा उठाया हुआ है और हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने भी तिरंगा झंडा उठाया हुआ है। और ये जो लोग कहते थे तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं होगा, आज उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो हैं, आप इनको जेलों में डूसेंगे और इनसे भी जो इन्होंने गलत काम किए हैं उनका भी वो पूरा हिसाब लेंगे। और आज के दिन, आज हमारा ये खुशी भरा दिन है और आज के दिन हमारी एसोसिएशन जितनी भी हैं वो आज यहाँ पे झंडा जला रहे हैं हमारे बीच में। आज 5 अगस्त 2019 का दिन जो स्वर्णमयी अक्षरों में लिखा गया है इतिहास में, जिस दिन हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे अमित शाह और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कड़े एक प्रयास करते हुए जो 370 पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर को गुलामी की जंजीरों में डटा हुआ था, उसको तोड़ने का आह्वान जो किया, हम उनके इस आह्वान को बहुत सादर नतमस्तक होकर उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनके इस प्रयास को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आज उसी दिन को याद करते हुए जो प्रधान सेवक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने आप को सेवक बनाते हुए अपनी सत्ता को समर्पित किया गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को और किसानों को। उसी दिन पे आज हमारे जम्मू कश्मीर को जो गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराकर जो मान सम्मान हम महिला वर्ग को दिया, जो प्रॉपर्टी राइट्स हमारी महिलाओं को मिले, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आभार व्यक्त करते हैं हमारे गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, हमारा अपेक्षित समाज, जिनको आज के दिन अधिकार मिले थे अपने रोजगार चुनने में, अपने आप को वोटिंग राइट्स मिले थे और अपने आप को जम्मू कश्मीर को इन गुलामी की जंजीरों से निवृत्त करते हुए जो मान सम्मान दिया, मैं अपने शाब्दिक कल्पना के साथ उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दनेरिया ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा 7 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगी, जिसमें संपूर्ण देश के सभी 47 राज्यों से भक्त भाग लेंगे। इस यात्रा को 2004 से शुरू किया गया था और इस बार 20वीं यात्रा है। इस मौके पर उन्होंने सभी देशवासियों को यहां पर आकर भोले बाबा के दर्शन करने की अपील की। जय श्री राम। आज जैसा कि अभिमानी राजेश जी ने हम सबके सामने विषय रखा है, 2005 में बजरंग दल ने अखनूर, सुंदरबनी, राजौरी, मेंढर, पुंछ, इस क्षेत्र के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं अत्याधिक थी, जिसके कारण वहाँ समाज का बड़े पैमाने पर पलायन प्रारंभ हुआ। हिंदू का पलायन ना हो, उसका पलायन रुके, और वह समाज अगर पलायन कर देगा तो उसको अपनी जन्मभूमि छूटेगी, उसकी अपनी जन्मभूमि न छूटे। इसलिए बजरंग दल ने 2005 में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संकल्प करके तय की कि जब तक वहाँ के हालात ठीक नहीं होते, जब तक आतंकवाद परास्त और समाप्त नहीं होता, तब तक ये यात्रा चलाएंगे और वहाँ रहने वाले हिंदू समाज का मनोबल बढ़ाएंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे। पलायन नहीं, पराक्रम की भूमिका में रहेंगे और किसी भी कीमत पर वहाँ से पलायन नहीं करेंगे। आज यात्रा को चलते हुए ये 20वीं यात्रा है 2005 से, अब तक 19 यात्राएं चल चुकी हैं। इस यात्रा पर समय समय पर 6 बार आतंकी हमले हुए, लेकिन एक बार भी बजरंग दल ने यात्रा को स्थगित नहीं किया, रोका नहीं और आगे बढ़कर के यात्रा को किया। उसी प्रकार से, उसी पद्धति से अभी भी यह यात्रा इस वर्ष करेंगे। इस वर्ष की तिथि 6 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा की तिथि रहेगी।
इस तिथि में संपूर्ण देश भर से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा यात्री और बजरंग दल कार्यकर्ता यात्रा करने आने वाले हैं। 47 प्रांत हैं, उन 47 प्रांतों का अलग अलग 5-5, 6-6 प्रांत पर डे प्रत्येक दिन जाएंगे। उन प्रांतों के हिसाब से उनके फिक्चर बनाए। इसके 5 स्थानों पर पड़ाव रहेंगे। प्रातःकाल 5 बजे यात्रा भगवती नगर बेस कैंप से चलेगी, अखनूर में जलपान करेगी, उसके बाद में सुंदरबनी में, और सुंदरबनी के बाद में राजौरी में भोजन करेगी। फिर बीजी पर वहाँ मेंढर क्षेत्र के लोग उसका स्वागत सत्कार करते हैं, वहाँ रुकेगी आधा घंटा, और उसके बाद यात्रा पुंछ शाम तक पहुँचेगी। और यानी कि 8 तारीख को बाबा बूढ़ा अमरनाथ के पूरी यात्रा रात्रि निवास पुंछ में करने के बाद 8 तारीख को यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ का दर्शन करेगी। और वापसी में लौटते हुए सुरनकोट के पास धुंधक माता का मंदिर है, जहां हम सबको ध्यान में होगा 2004 में पीडीपी के वरिष्ठ नेता तौसीफ शाह ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को लूटे गए हमारे अधिकारों की बहाली को लेकर अवश्य लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा घाव अभी भी ताजा है और जब तक विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता तब तक ऐसा ही रहेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम अपनी आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ेंगे। तौसीफ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराए जाएंगे, जो एलजी को दी गई बढ़ी हुई शक्तियों से स्पष्ट है। तौसीफ ने उस पुलिस कार्रवाई की निंदा की जिसमें अनुच्छेद की बरसी पर पीडीपी कार्यालय पर ताला लगा दिया गया था। देखिए, जैसे कि आप बखूबी वाकिफ है हमारे पीडीपी के मंशूर से 2019 5 अगस्त को जो फैसले लिए गए थे जम्मू कश्मीर की असम्बली को तब्दील करने के, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करने के, वो हम डे नंबर 1 से खारिज कर रहे हैं। वो हमें बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और हम दोबारा वही पोजीशन चाहते हैं जो 2019 5 अगस्त को हमारे पास थी। सबसे बड़ी बात आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे बताइए कि अगर जैसे बीजेपी के बीजेपी सरकार के दावे हैं, या खोखले दावे कहूँगा मैं, बेहतर रहेगा कि मुझे सबसे पहले बताइए कि हमारी सदर मोहतरमा जो है हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनके घर पर दोबारा लॉक लगाया गया है। हमारे जो श्रीनगर में यहाँ पर पार्टी ऑफिस हमारा है वहाँ लॉक लगाया गया है। हमारे बहुत सारे लीडर्स को कल से फ़ोन आ रहे हैं, किसी को थाने से फ़ोन आ रहे हैं, किसी को शायद थाने में बुलाया भी गया होगा। तो अगर हालात ठीक हैं, अगर ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, लोग खुश हैं, तो ये चीज़ें क्यों, ये जितने भी इन्होंने ये स्पेसिफिकली जितने भी इन्होंने हमारे पीडीपी के लीडर्स के ऊपर, या हमारी सदर मोहतरमा के ऊपर, या हमारे पीडीपी के पार्टी ऑफिस के ऊपर जितने भी आज 5 अगस्त 2024 को इन्होंने जितने भी कदगड़ लगाए हैं और मुसलसल पिछले 5 साल से ये लग रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब क्या है? क्या ये सारे हिंदुस्तान को ये एक वो बलून का एक इल्यूजन दे रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है, जबकि यहाँ बिल्कुल भी सब ठीक है? ये भी गवारा नहीं करते हैं कि पीडीपी के लोग सुबह अपने पार्टी ऑफिस के बाहर निकल के एक प्रोटेस्ट दर्ज करें, उस तक की इजाज़त नहीं दी जा रही है हमको। इसका मतलब ही है हमारे पार्टी ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी व्हीकल खड़ा करना, दरवाजे बंद करना, लॉक लगाना गवर्नमेंट का, यानी दैट मीन्स कि भाई अब आप 5 अगस्त के ख़िलाफ़ यहाँ पे प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे ये भी साथ में दर्शाना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से नए ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इन्होंने बहुत ज़्यादा पावर्स अदा किए हैं, जैसे इन्होंने दिल्ली की यूटी के तर्ज पर जम्मू कश्मीर की यूटी को बनाया है, तो इसमें लग रहा है कि या तो ये इलेक्शन करने की चाहत में नहीं है, या ये इस तरह चाह रहे हैं कि जितने भी जो भी पावर्स रहे हैं यहाँ पर एक नॉर्मल ऑर्नामेंटल गवर्नमेंट बने। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। और साथ में बाय 1 गेट 1 की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाएं।
पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छावनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 941960555